हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए आयु जिसके अवयव 3, 5, 4, 2 हो तो ए डैश ए तथा ए डैश ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो आयु से संबंधित है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, यदि हमारे पास एक आयु है एक्स है जिसके अवयव है हमारे पास ए बी सी डी। तो देखो इसका जो परिवर्त है जिसको हम एक्स डैश से लिखते हैं, परिवर्त का अर्थ है पंक्ति के अवयवों को स्तंभ और स्तंभ के अवयवों को हम पंक्तियों में लिख दें तो वो हमारा आयु का परिवर्त कहलाता है। तो यहाँ एक्स डैश मतलब पंक्तियों के अवयवों को स्तंभ में लिख देंगे, तो ए बी फिर दूसरी पंक्ति के अवयवों को दूसरे स्तंभ में सी डी। तो ये हमारा परिवर्त होता है। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें एक आयु दिया गया है जो है ए आयु जिसके अवयव है हमारे पास है 3, 5, 4, 2। तो देखो हम इसका ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश बराबर अर्थात हम पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ में पंक्तियों को में बदलेंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास प्रथम स्तंभ है, इसको पंक्ति में बदल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 5, 4, 2। तो अब देखो हमारे प्रश्न में जो कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें कहा गया है ए डैश ए ज्ञात करना है। तो ए डैश है हमारे पास 3, 5, 4, 2 और ए है वो हमारे पास है 3, 5, 4, 2। तो देखो अब हम गुणा करेंगे तो हमारा जो प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा होता है, तो देखो यहाँ एक ही पंक्ति है और यहाँ एक स्तंभ है, इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ आयु के अंदर हमारे पास है और बीच में हमारा जो चिन्ह है वो प्लस का तर्कसंगत अवयव गुणा होता है। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 + 5 को 5 से गुणा करेंगे, हमारे पास 25 + 4 को 4 से गुणा करेंगे, 16 + 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखो आयु के अंदर हमारे पास 25 और 9 34, 34 और 16 50, 50 और 4 54। तो हमारे पास जो ए डैश ए है वो हमारे पास आएगा आयु जिसका आयु है 54, जो कि 1 × 1 क्रम का होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ए गुणा ए डैश। तो ए के अवयव लिखेंगे हमारे पास आयु में, तो जो ए के अवयव हैं वो हमारे पास हैं पहले स्तंभ में 3, 5, 4, 2, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या एक है पंक्तियों की संख्या 4 है। फिर हम ए डैश लिखेंगे जिसके पंक्तियों की संख्या एक है स्तंभ 4 है। तो 3, 5, 4, 2 अवयव हैं, इनको हम आपस में गुणा करेंगे। तो देखो भाई यहाँ से हमारे पास है ए डैश, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। देखो प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा होता है, तो यहाँ एक एक के अवयव है तो 3 से गुणा करेंगे 9, तो ये हमारा पहला अवयव है। फिर प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ से अवयव गुणा करेंगे तो वो हमारा दूसरा अवयव। 3 को 5 से गुणा किया तो 15। फिर हम प्रथम पंक्ति के अवयव को तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12। फिर हमारे पास प्रथम पंक्ति को चौथे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। इसी तरह हम अब दूसरे पंक्ति को सभी स्तंभों से गुणा करेंगे। तो देखो पहले दूसरी पंक्ति के अवयव को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 5 को 3 से गुणा किया 15। फिर हम दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 5 को 5 से गुणा किया 25। फिर हम दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 20। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव को हम चौथे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। फिर हम तीसरी पंक्ति के अवयव को पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर हमारे पास तीसरी पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 4 को 5 से गुणा किया तो हमारे पास आ जाएगा 20। फिर हम तीसरी पंक्ति के अवयव को तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर हम तीसरी पंक्ति के अवयव का चौथे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। फिर हम चौथी पंक्ति को प्रथम स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। फिर हम देखो भाई हम फिर चौथी पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। फिर हम चौथी पंक्ति के अवयव को तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे तो 2 को 4 से गुणा किया 8। फिर हम चौथी पंक्ति के अवयव को चौथे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो ये हमारा ए डैश आ गया। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।